2 महीने से जुगनुओं का द्वीप बन जाता है ये द्वीप। जापान के शिकोकू द्वीप पर जुगनू जमा लेते हैं कब्जा। बारिश के महीने में नजर आते हैं जुगनू ही जुगनू। शिकोकू के जंगलों को चमका देते हैं जुगनू। जुगनुओं के बारे में आपने सुना ही होगा, सुना क्या देखा भी होगा। रात के समय पेड़ पौधों की झुरमुट के आसपास चमकते हुए जुगनू को तो आपने देखा ही होगा। थोड़े थोड़े अंतराल पर जगमगाते जुगनू सभी को प्यारे लगते हैं। हालांकि आजकल जुगनू शहरों में कम देखने को मिलते हैं, जो मिलते हैं वो गांव में ही मिलते हैं। जुगनुओं का द्वीप। दुनिया भर में जुगनुओं की 2000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन जापान में बारिश के सीजन में एक द्वीप पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रात में जब ये चमकते हैं तो लगता है कि जंगल में आग लग गई है। लेकिन इनके पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये दुनिया ही एकदम अलग है। शिकोकू है जुगनुओं का द्वीप। जापान के सेंट्रल शिकोकू द्वीप पर स्थित जंगलों में ये जुगनू लाखों की संख्या में रहते हैं। इनकी उम्र 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होती, लेकिन इन 2 हफ्तों में ही ये जंगल को चमका देते हैं। जुगनुओं की फोटोग्राफी करते हैं प्रोफेसर केई। जापान के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर केई नोमियामा को शौक है जंगलों में फोटोग्राफी करने का। वे हर साल मई से जून के बीच अपना ज्यादातर समय शिकोकू द्वीप के जंगलों में बिताते हैं। केई नोमियामा को जुगनुओं से बहुत प्यार है। जुगनुओं से प्यार है केई को। वो कहते हैं इन्हें देखकर लगता है कि जीवन छोटा सा है, इसे जी भर के जी लो। वे साइंटिस्ट बने ही इसलिए ताकि प्रकृति को संभाल सके। केई नोमियामा कहते हैं फोटोग्राफी इसलिए करता हूँ ताकि खूबसूरत यादों को संजो सकूं और कुछ गड़बड़ दिखे तो उसकी जानकारी दुनिया को दे सकूं। 8 साल से शिकोकू जा रहे केई नोमियामा पिछले 8 सालों से जापान के मध्य में स्थित सेंट्रल शिकोकू आइलैंड पर जा रहे हैं। मई से जून के महीने में कई बार वहां रात बिताते हैं। साथ ही अपने कैमरों से इन जुगनुओं की खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं। मई से जून तक रहता है जुगनुओं का पहरा। मई से जून के अंत तक शिकोकू आइलैंड के जंगलों में जुगनुओं का पहरा रहता है। हर 2 हफ्ते में जुगनू मरते हैं, लेकिन तब तक नए पैदा हो चुके होते हैं। तो इस तरह से ये जुगनू 2 महीने तक इस जंगल को रोशन करते रहते हैं। प्रोफेसर ऐसे लेते हैं जुगनू की तस्वीरें। नोमियामा ऐसी तस्वीरें लेने के लिए पहले किसी नदी का किनारा या पेड़ की शाखा देखते हैं, फिर उस पर अपना कैमरा 30 मिनट के लिए लॉन्ग एक्सपोजर पर रख देते हैं। तब जाकर आती है जुगनू की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें। जीव जंतुओं की तस्वीरें लेने के लिए मशहूर हैं केई नोमियामा जीव जंतुओं की तस्वीरें लेने के लिए पूरे जापान में प्रसिद्ध हैं। इनकी तस्वीरों को लोग सीखने के लिए देखते हैं। कई बार नोमियामा की तस्वीरों में नई जानकारियां भी छिपी होती हैं। क्यों जगमगाते हैं जुगनू? जुगनू लगातार नहीं चमकते, बल्कि एक निश्चित अंतराल पर कुछ समय के लिए चमकते हैं और बुझते रहते हैं। इस रोशनी का प्रयोग ये जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनू से निकलने वाले प्रकाश के रंग, चमक और उनके जलने बुझने के समय में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वे दूर से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर यह प्रकाश स्वयं को दूसरे कीट पक्षियों को बचाने और अपना भोजन खोजने में इनकी मदद करता है। कैसे चमकते हैं जुगनू? जुगनू चमकते कैसे हैं? 1667 में इस चमकने वाले कीट की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने की थी। पहले ये माना जाता था कि जुगनू के शरीर में फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से ये चमकते हैं। लेकिन 1794 में इतालवी वैज्ञानिक स्पेस जानी ने यह साबित कर दिया कि जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के पैदा होता है। ये रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन संबंधित होती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं की वजह से खासतौर पर ल्यूसीफेरेस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन रोशनी तभी पैदा होती है जब इन पदार्थों का ऑक्सीजन से संपर्क होता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसीफेरिन ऑक्सीकृत होकर चमक पैदा करने लगता है। जुगनुओं का यह प्रकाश पीला, हरा, लाल या मिश्रित आदि हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।